नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जी, हमारे फर्स्ट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा था जिसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा रघुवंशी। अब हम स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं। तो जो राज था वो अपने भाई को आदि को ऑफिस लेकर आ गया था और आदि ऑफिस आ चुका था अपने कैबिन में। जहाँ उसकी भी कैबिन थी वहाँ पे भले काम ना करे लेकिन कैबिन तो होनी ही चाहिए। तो अपने कैबिन में बैठा हुआ था और बहुत नर्वस था क्योंकि वो ज़्यादातर ऑफिस का काम देखता नहीं था और आज एक मीटिंग उसके पापा ने उसे हैंडल करने के लिए बोली थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस था। अब घर पे दिखाते प्रेरणा जो है वो अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि जो प्रेरणा है वो अक्सर ऑफिस या ऑफिस में ही रहा करती है और अपना काम किया करती है, लेकिन आज उसके पापा ने उसे घर पे रहने के लिए कहा था। तो उसे घर पे अब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे घर पे रहने की आदत नहीं है। तो वो बैठी हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी क्या होता है, उसके कमरे पर एक नॉक होता है और वो कहती है कि हाँ अंदर आ जाओ। तभी अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो अंदर आ जाता है। इस बच्चे की उम्र कुछ 4 साल है। तो वो अपनी नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए कमरे में आता है और कहता है बड़ी बड़ी बड़ी। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और कहती अंश, तुम तुम गए नहीं क्या स्कूल? तो कहता है बड़ी, आज हाफ डे था, मैं स्कूल जाके आ चुका हूँ। तो वो कहती ओ अच्छा, हमें पता ही नहीं था। तो कहता है बड़ी, आज आप घर पे कैसे? तो वो कहती है वो क्या है ना, दादू ने मुझे सज़ा दी है, पनिशमेंट। तो कहते दादू ने? पर क्यों? तो प्रेरणा कहती है अब पता नहीं, ये तो दादू को ही पता होगा, बड़ों बड़ों की बात बड़ों को ही पता होती है ना? तो अंश कहता है हाँ ना, मम्मा भी मुझे कभी कभी पनिशमेंट देती है, पता ही नहीं चलता पनिशमेंट क्यों दी गई है। तो ऐसा कह के वो अपना मुंह छोटा सा बना लेता है। तो प्रेरणा कहती कि हाँ ना, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्हें किस बात पे गुस्सा आ जाए। तो ऐसा वो बातचीत कर रहे थे। तभी अंश कहता है कि बड़ी, अभी आप घर पे हो तो मेरे साथ चलोगे? तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती कहाँ? तो कहता है वो क्या है ना बड़ी, मुझे कितने दिनों से गार्डन में जाना था लेकिन मम्मा जो है मुझे जाने ही नहीं देती अकेले। तो और मम्मा को भी टाइम नहीं मेरे साथ आने के लिए, मेरे साथ कोई नहीं खेलने के लिए आना चाहता, मैं अब छोटा सा बच्चा क्या करूँ? तो ऐसे मासूम सी अपनी आवाज़ में बहुत प्यारी प्यारी बातें करके प्रेरणा को कह सकते कि मना रहा था अपने साथ चलने के लिए। तो प्रेरणा को तो सब समझ में आ रहा था कि अंश कहना क्या चाहता है। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती है और उसके चिक्स पे एक प्यारे से किस करती है और कहती है तो हमारे अंश को गार्डन जाना है घूमने के लिए। तो अंश अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो प्रेरणा कहती तो देर किस बात की, चलिए हम चलते हैं आपके साथ। तो अंश जो है वो खुश हो जाता है और कहता है सच में आप चलोगे? तो वो कहती है हाँ ज़रूर चलेंगे, वैसे भी आपकी बड़ी को इस कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा है, तो कुछ फ़न ही कर लेते हैं अंश के साथ। तो अंश कहता है ठीक है चले। तो तभी वो अपनी गोद में अंश को लेकर नीचे आ जाती है। तो जब नंदिनी जी है वो देखती है प्रेरणा को और कहती है कि प्रेरणा कहाँ कहाँ जा रही है सवारी दोनों की? तो प्रेरणा जो है वो अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर अंश की तरफ देखती है और कहती कि मम्मा हम वो गार्डन जा रहे थे, अंश को गार्डन जाना था। तो उसकी मम्मा कहती कि इस वक्त गार्डन? सच में प्रेरणा? तो कहती मम्मा जाने दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है अंश का और मेरा भी अंश के साथ टाइम बिताने का मन है, तो जाऊँ मैं? तो वो भी बहुत प्यारी सी मतलब फेस करके अपनी मम्मा से कह रही थी और अंश अंश तो वही वो तो अपने पपी फेस में क्यूट से फेस में अपनी दादी को मना रहा था कि जाने दीजिए ना दादी हम लोगों को, ऐसे बिना बोले ही ऐसे कह रहा था। तो अब नंदिनी जी क्या करे? नंदिनी जी कहती ठीक है चले जाओ पर ज़्यादा मस्ती मत करना और प्रेरणा तुम भी ज़्यादा मस्ती मत करना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम अंश के साथ होती हो तुम भी बच्ची बन जाती हो। तो प्रेरणा कहती क्या मम्मा आप भी? तभी नेहा आती है और नेहा कहती है हाँ, और अंश की हर जिद को मानना मत, वो कुछ भी कहता है। तो
अंश कहता है कि मम्मा मैं ऐसी ज़िद बिल्कुल नहीं करता जो अच्छी ना हो, गंदी हो। तो प्रेरणा कहती है हाँ, हमारा अंश बहुत समझदार है, वो ऐसी कोई ज़िद नहीं करता और मैं उसका पूरा ख्याल करूँगी, भाभी आप फिक्र मत कीजिए। तो नेहा कहती है हाँ ठीक है। तो ऐसा वो दोनों ही सबको बाय करके चले जाते हैं। तो गाड़ी में बैठते और प्रेरणा कहती कि वैसे गार्डन कहाँ है। तो वो एक नाम बोलता है अंश। तो वो काका की तरफ देखती है और कहती काका चलिए। तो कहते हाँ बेबी जी चलते। तो वो चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद वो गार्डन पहुंच जाते हैं। गार्डन बहुत बहुत प्यारा था। बच्चों के लिए सारी सुविधाएं थी, गेम्स थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कपल या सिंगल अपने बच्चों को वहाँ लेकर आए थे। तो प्रेरणा कहती चलिए अंदर चलते। तो अंश बहुत प्यार से स्माइल करता है और अंश जो है वो प्यार से प्रेरणा के चिक्स पे किस कर लेता है। तो प्रेरणा कहती है ये किस खुशी में। तो कहता है थैंक यू ना बड़ी, आप मुझे यहाँ लेकर आई, मुझे कितने दिनों से यहाँ आना था, आपको पता भी है। तो प्रेरणा कहती है अच्छा जी ठीक है चलिए। तो वो अंदर लेकर आती है। फिर वो क्या करती है, अंश को खेलने के लिए नीचे छोड़ देती है। तो अंश जो है वो बहुत मतलब प्यार से वहाँ पे खेल रहा था, स्लाइड्स खेल रहा था, झूला झूल रहा था, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे खेलने के लिए। तभी क्या होता है, एक साइड से है ना एक आवाज़ प्रेरणा के कानों में आती है रोने की। तो प्रेरणा उस तरफ देखती है तो वहाँ पे एक लड़की थी जो जो है वो गिर गई थी। तो प्रेरणा भागते हुए वहाँ पे जाती है और उस बच्ची को उठा लेती है और कहती अरे क्या हुआ आपको। और ऐसा कह के वो उस बच्ची को हक कर लेती है। तो जैसे वो हक करती तो वो बच्ची भी उसे क्रैप कर लेती है, उसे बहुत प्यार से हक करती है और रोने लगती है। तो प्रेरणा कहती है अरे बच्चा आप रो मत, क्या हुआ। तो वो कहती कि वो उस दीदी ने मुझे गिरा दिया। तो वो कहती अच्छा। तो वो थोड़ा साइड होती है और उस बच्ची की प्यारी सी आंखें जो है वो पूछती है और कहती तो कहाँ लगी आपको। तो कहती यहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा लगा था। तो प्रेरणा कहती अरे लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो कहती कैसे। तो कहती कि जादू से। तो बच्ची कहती है जादू से। तो कहती हाँ एक मिनट। तो वो क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा सी फूंक मारती है। कहती कैसा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना। तो कहती अभी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो कहती ठीक है। तो ऐसा कह के वो उसे चुप कराती है। फिर वहाँ पे अंश आ जाता है और अंश कहता है बड़ी बड़ी क्या हुआ। तो वो सामने देखता है तो वो प्रेरणा जो है वो एक लड़की को लेकर खड़ी थी। तो कहता है क्या हुआ इसे। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, वो गिर गई। तो ऐसा कहती तो अंशु से कहता है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो वो कहती थोड़ी सी, लेकिन अभी ठीक है। तो कह तुम्हारी बड़ी ने मुझे ठीक कर दिया। तो अंश कहता है कि मेरे बड़ी तो जादूगर है, तुम्हें पता है। तो कहती वो है। तो तभी प्रेरणा उस लड़की की तरफ देखती, उसकी आंखें पोंछती फिर से और कहती तो आप इस प्यारी सी प्रिंसेस का नाम क्या है। तो वो कहती कि मेरा नाम रू है। तो प्रेरणा कहती रू, ये कैसा नाम है। तो वो कहती कि मेरा नाम रू ही है, लेकिन प्यार से मुझे सब रू बुलाते हैं। तो वो कहती ओ अच्छा, तो आप रू है। तो कहती और आप। तो तभी अंश बोलता है ये मेरे बड़ी है। तो रू कहती तो आपको मैं भी बड़ी बुला सकती हूँ मैं आपको। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए कहती हाँ ऑफ कोर्स आप मुझे बड़ी बुला सकती है। और ये तो वो अंश की तरफ देखती है और कहती है ये कौन है, चूहा। तो अंश कहता है क्या मैं चूहा, तुझे मैं चूहा लगता हूँ, चूहिया। तो कहती मुझे चूहिया मत बोलो। तो कहता है कि तू मुझे चूहा बोल सकती, मैं तुझे चूहिया नहीं बोल सकता। तो ऐसे वो झगड़ा करने लगते। तभी जो प्रेरणा है वो कहती बस 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 हो गया, ज़्यादा झगड़ा मत करो ओके, कोई चूहा चूही नहीं है यहाँ पे, चलो फ्रेंडशिप करो। तो कहते हैं दोनों मुंह फुला के बैठे थे एक दूसरे से। तो प्रेरणा कहती अरे चलो जल्दी से फ्रेंडशिप करो, हमें और भी गेम्स खेलने। तो कहते हैं तो कहता है हाँ मैं अंश, और वो कहती कि मैं रूही। तो ऐसा कह के वो फ्रेंडशिप कर लेते। तो प्रेरणा बोलती कि मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे आप दोनों। तो दोनों स्माइल करने लगते हैं और प्रेरणा कहती मैं आपकी बड़ी ओके। तो कहते तभी प्रेरणा बोलती तो चलो कौन कौन चॉकलेट आइसक्रीम खाएगा बोलो। तो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तो प्रेरणा जाती है और उन दोनों के लिए ही चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती है और अपने लिए भी। तो वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं।
बड़े प्यार से। फिर आइसक्रीम खाने के बाद दोनों ही अंश और रूह जो है वो गेम खेलने लगते हैं। वो अब एक साथ खेल रहे थे, जो झूला झूल रहे थे, स्लाइड्स खेल रहे थे, और प्रेरणा उन दोनों को साथ में खिला रही थी। हाइड एंड सीक खेलते, बहुत सारी चीज़ें सब लोग खेलते और बड़े खुश थे तीनों अब एक दूसरे के साथ। प्रेरणा जो है उसे एक अलग सी कह सकते कि अपनापन रूह के साथ लग रहा था, और रूह तो बड़ी ही हक से प्रेरणा के साथ सारी चीज़ें कर रही थी। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और कहता है सॉरी मैम, बट रूह मैम को घर जाना पड़ेगा, अब इवनिंग हो रही है। तो प्रेरणा देखती घड़ी की तरफ कि हाँ, वो मतलब टाइम कैसे चला गया उसे पता ही नहीं चला। तो वो कहती जी भैया आप लेकर जाइए। तो रूह कहती कि नहीं, अभी अभी और भी टाइम मुझे खेलना है। तो वो ज़िद करने लगती। तो प्रेरणा कहती कि नहीं, आप जाओ घर पे, और अभी टाइम हो गया है, आपकी मम्मा परेशान हो जाएगी, आप जाओ। तो फिर अब रूह का तो मन नहीं था, लेकिन वो चली जाती है घर पे। तो क्योंकि प्रेरणा उसे समझाती है कि शाम हो गई और वो आए दोपहर को थे, तो प्रेरणा उससे वादा करती कि वो फिर से मिलेंगे और इतना एंजॉय करेंगे। तो उसकी बातें सुनकर रूह रेडी हो जाती है और घर पे चली जाती है। जैसे रूह घर पे जाती है तो आज बहुत खुश थी, प्लेफुल स्माइल करके खेलते खेलते घर जाती है। तभी सामने से एक औरत आती है और कहती है रूह तुम आ गई। तभी वो कहती है नानी, और जाके उन्हें लिपट जाती है उनके पैरों को और कहती है जी मैं आ गई, आपको पता है मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत 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 एंजॉय किया। तो वो कहती है अच्छा, रूह ने बहुत एंजॉय किया। तो रूह कहती हाँ, आपको पता है नानी, मुझे वहाँ पे मेरे नए दोस्त मिले हैं। तो कहती दोस्त, वो कहती हाँ दोस्त, अंश और बड़ी। तो वो कहती है अंश बड़ी, तो कहते हाँ अंश और उसके बड़ी दोनों ही मेरे दोस्त बने। तो दीप्ति कहती है हाँ हमारी रूह है ही इतनी प्यारी, तो उसके दोस्त तो सभी बनेंगे। तभी रूह पूछती कि मम्मा आ गई। तो दीप्ति जो है वो कहती जी हाँ ये दीप्ति है, रूह की नानी। तो कहती है तुम्हारी मम्मा अभी तक तो नहीं आई। तो कहती नानी मम्मा को बुलाइए ना, फ़ोन कीजिए उन्हें। तो कहती हाँ बेटा करती हूँ। तो वो फ़ोन करती, लेकिन फ़ोन एंगेज जा रहा था या मिल नहीं रहा था, उठा नहीं रहा था कोई। तो वो कहती कि तुम्हारी मम्मा तो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो रूह कहती कि कितना अच्छा होता ना नानी कि मुझे दो दो मम्मा होती। तो जैसे वो ये कहती, दीप्ति उसकी तरफ देखती और कहती क्या कहा तुमने। तो कहती दो दो मम्मा। तो दीप्ति कहती दो दो मम्मा। तो वो कहती हाँ दो दो मम्मा, मेरी एक दोस्त है उसके पास दो दो मम्मा है, वो कहती कि वो स्पेशल है और रूह भी तो स्पेशल है, तो उसे भी तो दो दो मम्मा चाहिए। तो दीप्ति कहती कि पर तुम कह सकती थी कि तुम्हें पापा भी चाहिए। तो रूह कहती नहीं नहीं, पापा लोग बहुत डांटते, आप दादू को देखो ना, दादू कैसे गुस्सा करते, मुझे तो मम्मा ही चाहिए होती अगर चाहिए होती तो। ऐसा स्माइल करके फिर वो टेबल पे जाके बैठ जाती। तो दीप्ति जी थोड़ा सोच में पड़ जाती कि आज रूह को क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कह रही। फिर वो कहती कि तुम्हें कुछ खाने के लिए दूँ। तो कहती दीजिए, तो मुझे बहुत भूख लगी, दीजिए ना जल्दी। तो वो कहती ठीक है तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ देखते कि जब दीप्ति जी ने फ़ोन किया था तो टेबल पे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। तो वो दिखाते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे एक लड़की बहुत ही केयरफुल और फोकस से एक ऑपरेशन कर रही थी। जैसे ही उसका ऑपरेशन हो जाता है वो बाहर आती है और अपनी सारी चीज़ें जो होता है क्लीनिंग करके अपने केबिन में आ जाती है। तभी दिखाते उस केबिन पे नाम लिखा था डॉक्टर सांझ, कार्डियोलॉजिस्ट। तभी उसके केबिन में एक फैमिली एंट्री करती और कहती डॉक्टर हमारे पेशेंट। तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और कहती कि वो बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। तभी जो औरत होती है वो जाके सांझ के पैर पकड़ने लगती। तो सांझ कहती क्या कह रही है, ये क्या कर रही है आप। तो कहती थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, तुमने आज जो किया है वो एहसान हम कब कैसे चुकाए। तो सांझ कहती है कि अरे एहसान कैसा, ये मेरी ड्यूटी है और इसमें कोई एहसान नहीं, क्योंकि आप इसके लिए पे भी कर रहे हैं हॉस्पिटल को। तो कहते नहीं बेटा,
भले हम पैसे दे रहे लेकिन जो चीज़ तुमने हमें दी है वो कोई नहीं कर सकता। तो सांझ स्माइल करती और कहती आप भी ना आंटी, और उन्हें हक कर लेती और कहती कोई बात नहीं अंकल, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कह के फिर वो लोग वहाँ से उस कुछ बात करके चले जाते। तो सांझ अपने चेयर पे बैठ जाती है। जी हाँ, ये सांझ है, डॉक्टर सांझ, कार्डियोलॉजिस्ट। तभी सांझ अपने फ़ोन की तरफ देखती तो उस पर 2-3 मिस कॉल आए थे, उस पर मॉम लिखा था। तभी वो कॉल बैक करती तो इधर दीप्ति जी कहती है हेलो। तो सांझ कहती मम्मा आपने मुझे कॉल किया था। तो दीप्ति जी कहती कि हाँ सांझ, मैंने तुम्हें कॉल किया था, रू घर पे आ गई और वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रही मुझसे। तो सांझ कहती मम्मा मेरा एक ऑपरेट था इसलिए मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई, लेकिन मैं आ रही हूँ, आप रू को बोले कि मैं आ रही हूँ। तो कहती ठीक है। तभी वो फ़ोन रखती है और रू की तरफ देखती है और कहती है आ रही है तुम्हारी मम्मा। तो रू स्माइल करती है। तभी जो सांझ है वो आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती कि चलिए घर चलते हैं। तो वो कहता है जी मैम। तो वो घर पे आ जाती है। जैसे ही वो घर पे आती, हॉल में एंट्री करती तो देखती है कि रू जो है वो सोफे पे बैठी हुई थी और कुछ खेल रही थी। तो तभी सांझ जो है वो अपनी एप्रॉन और हाथ में जो चीज़ें है वो टेबल पे रखती है और रू को हक कर लेती है और कहती मेरी बच्ची क्या हुआ। तो रू जो है वो मुंह फुला के बैठी थी। वो कहती मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो सांझ कहती क्यों, क्या हुआ, आप रूठी हो मुझसे मम्मा से। तो कहती हाँ मैं आपसे बहुत रूठी हूँ और आपसे बहुत गुस्सा हूँ। तो सांझ कहती क्यों भला। तो कहती कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज आप मेरे साथ गार्डन चलेंगे, लेकिन आप नहीं आई, आप हॉस्पिटल चली गई। तो सांझ कहती अपने कानों को पकड़ते हुए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको पता है ना आपकी मम्मा डॉक्टर है और एक अंकल को है ना मेरी ज़रूरत थी, वो बहुत बहुत दर्द में थे, इसलिए प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिए अपनी मम्मा को, प्लीज़ प्लीज़ बेटा प्लीज़। तो रू देखती सांझ की तरफ। तो सांझ बड़े ही प्यार से उसे सॉरी कह रही थी। तो रूह स्माइल करती और उसे हक कर लेती और कहती अच्छा ठीक है, आपको पता है मैं आपसे ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकती। तो सांझ स्माइल करती और उसे बहुत टाइटली हक करती और कहती कि मैं भी। तभी क्या होता है, सांझ की नज़र जाती तो रूह जो है उसके कपड़ों पे चॉकलेट आइसक्रीम लगी थी। तो सांझ उसे अपने आप से दूर करती और कहती ये क्या है। तो सांझ के ऐसे कहने पर रूह देखती तो और कहती कि शिट, पकड़ी गई। तो सांझ कहती है ये क्या है रू। तो रू कहती है ये कुछ नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं था। तो सांझ अपने हाथ फोल्ड करती है और कहती है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम किसने खिलाई, क्या तुम मुझे बताओगी। तो रू कहती है नहीं मम्मा मैंने नहीं खाई, बिल्कुल नहीं, सच में। तो सांझ कहती है रू। तो रू अपने जो गर्दन है वो नीचे झुका लेती है। तभी सांझ कहती है देखो रू, मुझे सच सच बताओ। तो रू फिर गार्डन में जो कुछ भी हुआ था, वो गिर गई थी, उसे कैसे उसकी बड़ी मिली, उसने चॉकलेट आइसक्रीम कैसे खिलाई और वो कैसे खेल रहे थे, वो सब सांझ को बता देती। तो सांझ पैनिक हो जाती और कहती क्या तुम गिर गई थी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम गार्डन मत जाया करो। और वो सर्वेंट कहा था जो तुम्हारे साथ गया था। तभी वो चिल्लाकर पूरा घर अपने सिर पर ले लेती और उस सर्वेंट को बुलाती और उसे बहुत डांटने लगती कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, रू गिर गई, ऐसा वैसा, यू आर फायर और बहुत कुछ। तभी उसकी माँ आती और कहती क्या हुआ सांझ, आई नहीं कि सारा घर सिर पे ले लिया, क्या हुआ है। तो कहती मम्मा रू गिर गई थी, आपको पता है। तो दीप्ति रू की तरफ देखती और कहती क्या रू गिर गई थी, कहाँ। और रू कहती कि वो दादी कुछ नहीं, खेलते खेलते गिर गई थी मैं थोड़ा सा। तो दीप्ति कहती है सांझ बच्ची है, खेलते खेलते गिर जाएंगी। तो सांझ कहती मम्मा ये इसकी लापरवाही है कि ये मेरी बच्ची पे ध्यान नहीं दे पाया। तो दीप्ति कहती सांझ गिर जाते हैं बच्चे खेलते खेलते, इतना भी हाइपर मत हो। और वह सर्वन को इशारा करती वहाँ से जाने का। तो दीप्ति कहती कि ठीक है तुम जाओ, उसे कुछ दवाई ववाई लगाओ। तो सांझ कहती हाँ। तो वो जो रू है उसे अपनी आर्म्स पे ले लेती है और कहती है चलो बेटा। तो उसे रूम पे लेकर जाती है और उसको क्लीन करती है, उसके कपड़े चेंज करती है, उसकी जो इंजरी है उस पर थोड़ा सा मलहम लगाती है और कहती तो रू कहती तो कहती क्या हुआ, दर्द हुआ क्या ज़्यादा। तो कहती नहीं अभी नहीं हो रहा, जब मैं गिरी थी ना तब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तब बड़ी ने जादू किया और दर्द गायब। तो कहती बड़ी। तो कहती हाँ मेरा नया दोस्त बड़ी और अंश। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कैसे आपके दोस्त। तो कहती बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं मम्मा, उन्होंने मुझे आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई। कहती अच्छा ठीक है।
तो ऐसे वो बातें कर रही थी, पूरा उसे गार्डन के बारे में और इन्जॉय के बारे में बता रही थी। तभी दीप्ति जी वहाँ आती है और कुछ स्नैक्स लेकर आती है और उन माँ बेटी को दे देती है। और वो दोनों जैसे ही प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो दीप्ति जी उन्हें स्माइल देके पास ऑन करके चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते प्रेरणा भी घर आ चुकी थी और आज प्रेरणा बहुत खुश थी। वो जैसे ही घर में आती है वो एक गाना गुनगुना कर आ रही थी और जैसे वो अंदर आती और गाना गुनगुना रही थी, वो गाना जब नंदिनी जी और उसकी दादी के कानों में पड़ता है तो वो शॉक हो जाते हैं और वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो ये गाना कोई और नहीं, प्रेरणा गुनगुना रही थी। ये देख के दोनों ही आश्चर्यचंबित हो जाते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते और इशारा करते कि क्या क्या हुआ है। तो तभी प्रेरणा जो है वो दौड़ कर आती है, अंश और प्रेरणा, और सीधा दादी के गले लग जाती है और कहती दादी कैसी हो आप। तो दादी कहती है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुझे क्या हुआ है। तो प्रेरणा कहती है मुझे क्या हुआ है, मैं भी ठीक हूँ। तो दादी कहती है लेकिन तू इतनी खुश क्यों है आज। तो प्रेरणा कहती है क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती क्या। तो दादी कहती है नहीं नहीं हो सकती हो लेकिन पर इतना क्यों। तभी अंश कहता है क्योंकि दादी आज बड़ी की और मेरी एक नई दोस्त बनी है। तो कहती है दोस्त। तो अंश कहता है हाँ आज हमें एक नई दोस्त बनी है जिसका नाम है रू। तो दादी कहती है रू। तो प्रेरणा कहती हाँ दादी वो रू है, रू एक्चुअली वो रू ही है लेकिन वो रू कहती है सबको। इतनी प्यारी बच्ची ना दादी, आपको क्या बोलूँ। जब मैंने उसको देखा ना मुझे अपना, मैं खुद बचपन में जैसे थी ना उसे देख के मुझे अपनी बचपन की याद आ गई। बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, आपको पता है। तो वो इतने प्यार से और इतने स्माइल करके बातें कर रही थी ना रूह के बारे में, इतनी सारी तारीफ़ें कर रही थी और बता रही थी कि गार्डन में उन्होंने कैसे एंजॉय किया, वो कैसे रूह से मिली। तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी और जो सुकून था वो देख के नंदिनी और जो प्रेरणा है उसकी दादी जो है वो भी स्माइल कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था प्रेरणा को, इतने दिनों बाद इतना खुश नज़र आ रही थी प्रेरणा उन्हें। शायद सालों हो गए थे प्रेरणा को इतना खुश देखे हुए। तो वो भी स्माइल कर रहे थे और कहते अच्छा तो इस रूह से हमें मिलना ही पड़ेगा जिसने प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल लाई है। तो प्रेरणा कहती हाँ दादी आप उससे मिलिएगा, बहुत प्यारी है वो। चलिए मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो वो चली जाती। तभी नेहा आती है और नेहा कहती है कि शोल्डर पे हाथ रखती नंदिनी जी की और कहती माँ क्या हुआ। तो नंदिनी जी जो है वो अपनी आंखों से थोड़े से आंसू जो है वो चुराते हुए कहती कुछ नहीं, कुछ क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। तो कहती माँ क्या आप कुछ छुपा रही है। तो नंदिनी जी कहती नहीं, बस प्रेरणा को आज बहुत खुश देख के खुशी हो रही है। सालों बीत गए मेरी बेटी को इतना खुश देखे हुए, आज वो खुल के स्माइल कर रही थी। तो अंश कहता है खुल के स्माइल करना मतलब। तो नेहा कहती कि वो एक मिनट, और उससे गुदगुदी करने लगती है। तो वो हंसने लगता है, कहती इस तरह से। तो अंश कहता है इस तरह से तो बड़ी आज पूरे दिन हंस रहे थे, बहुत स्माइल कर रहे थे, वो मैं रू बहुत बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो कहते अच्छा ठीक है चलिए अब आप क्लीन हो जाइए। तो ऐसा कह के वो अंश को कमरे में लेकर जाती है और बस यही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। कोशिश तो यही है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे एंड आई होप सो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो बस मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा स्टोरी कैसी लग रही है, और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई थिंक ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है धीरे धीरे, और आप इसे पूरा सुनिएगा और आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। धन्यवाद।